ओम शांति। अब त्रिनेत्री के बाद समझते हैं त्रिमूर्ति किसे कहते हैं, क्योंकि त्रिनेत्री आत्मा त्रिमूर्ति बनती है। तो आत्मा जब अपने सत्य यानी साइलेंस को जान जाती है कि मेरा नेचर है साइलेंस, है ना, पीस, है ना, तो स्वयं को, परमात्मा को, ड्रामा को, तीनों का समझ आत्मा को खुल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के संतान हूँ, ड्रामा मेरे अंदर है, अब बाबा ड्रामा मेरे अंदर है, ये समझ हो जाती है। और बाबा मुरली में क्या बोलते हैं ना कि परमात्मा भी त्रिमूर्ति है और आत्मा भी त्रिमूर्ति है। और परमात्मा त्रिमूर्ति को क्रिएट करता है, तीन मूर्ति दिखाते हैं ना चित्रों में, तीन मूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, है ना, ये तीनों परमात्मा के रचना है। बाबा बोलता है ना मुरली में, यानी इसको स्थापना, पालना और विनाश भी कहते हैं, है ना। तो स्थापना, पालना और विनाश, है ना। तो स्थापना यानी नई दुनिया की अभी कलम लग रही है, संगम युग पे बीज डल रही है ना। और उस दुनिया को पालना करने वाली कौन होगा? विष्णु द्वारा होगी, है ना। लेकिन इससे पहले हमें शंकर बनना पड़ेगा, है ना। तो शंकर बनने के लिए पहले पुराने स्वभाव संस्कार से यानी माइंड बॉडी से मरना पड़ेगा, है ना। और फिर आत्मा को उसका ज्ञान से दिव्य जन्म होगा, है ना। हम कहते हैं ना कि आत्मा भी का अलौकिक जन्म है। तो आत्मा ज्ञान से जागृत होती है ना। तो जब जागृत होती है तो क्या होता है, ये माइंड बॉडी से आत्मा डिटैच होने लगती है, तीसरा नेत्र खुल जाता है और उसको पता चल जाता है कि मैं माइंड बॉडी नहीं हूँ, क्या हूँ, ये आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ, है ना। बीज रूपी स्थिति का उसको नॉलेज हो जाती है, समझ हो जाती है। तो ये तीनों कौन है? बाबा क्यों इनको कहता है कि क्रिएट करता हूँ? तीनों ये एक आत्मा ही है जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का पार्ट प्ले करती है। ये आत्मा है और ये तीनों पार्ट प्ले करती है। और ब्रह्मा का पार्ट कौन सी आत्मा प्ले करती है? जो मन से निकल गई, यानी जीते जी पुराने संस्कारों से मर गई, वह ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा क्या हो गया? मन। और विष्णु वही बनेगा जिसमें विकारों का एक भी अंश वंश न हो, है ना, यानी 20 न हो, जिसमें, है ना, एक भी 20 नहीं हो संस्कारों में, वे है विष्णु। तो यहाँ पर विष्णु यानी बुद्धि, है ना। तो यहाँ पर अटेंशन दे कि शंकर जो विकारों को समाप्त कर, यानी जीते जी अशरीरी का जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त का अनुभव करता है, यानी मुक्ति का अनुभव करता है, वो शंकर है। तो स्थापना का क्या? स्थापना यानी ब्रह्मा यानी मन, विष्णु यानी बुद्धि, है ना, और विनाश यानी शंकर, है ना। शंकर के द्वारा दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में भी कि उसका तीसरा नेत्र खुला तो सारी सृष्टि का विनाश हो गया। तो यहाँ बाबा विनाश किसको बताता है? विनाश किसका हो जो करना है? हमें अपने पुराने स्वभाव संस्कार को, है ना, जो आत्मा जिसमें मैं और मेरा लगाकर हर संकल्पों में फंसी हुई है ना। तो आत्मा का तीसरा नेत्र खुलता है, यानी माइंड बॉडी से जब डिटैच हो जाती है तो मन भी प्योर होने लगता है, बुद्धि भी प्योर होने लगती है ना। और आत्मा की सत्य की जागृति होती है, यानी आत्मा का वो विष्णु वाली संस्कार इमर्ज होने लगती है ना। परमात्मा वाली संस्कार को विष्णु वाली संस्कार कहते हैं। ये भी आत्मा का पार्ट है जो सतयुग में ये पार्ट खोलता है विष्णु का। तो हम सभी ब्राह्मण आत्माएं भी त्रिमूर्ति हैं, यानी मास्टर ब्रह्मा है। तो पहले फिर विष्णु यानी मास्टर ब्रह्मा है, तो पहले विष्णु बनेंगे, फिर शंकर बनेंगे, और वही आत्मा, मतलब पहले विष्णु बनेंगे। विष्णु बनने से पहले शंकर बनना पड़ेगा आपको, अपने सारे संस्कारों को मर्ज करना पड़ेगा, है ना। मन, बुद्धि और संस्कार, है ना,
ये जो है ना तीनों प्योर होने लगते हैं जब आत्मा शंकर का यानी संगम युग पर हम शंकर का पार्ट प्ले करते हैं, है ना। तो वही आत्मा फिर सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पार्ट प्ले करेगी। पहले संगम पर त्रिमूर्ति बनना पड़ेगा, तब हम सतयुग में, है ना, पार्ट प्ले करेंगे किसका, विष्णु का पार्ट प्ले करेंगे, है ना। तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, है ना, ये तीनों क्या है, मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। और बाबा जो है संगम युग पर ज्ञान किसको देता है, मन को ज्ञान देता है। ये मन को बाबा सारी नॉलेज देता है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो है ही प्योर, नॉलेजफुल है। सिर्फ आत्मा को जगाकर उसके सत्य के सीट पर सेट कर देता है कि तुम साइलेंस हो, मेरे जैसी हो, तुम्हारा कोई संकल्प नहीं है ना। तो आत्मा जैसे जैसे अपने संकल्पों से साक्षी होती जाती है ना, पावर नहीं देती है, तो मन भी प्योर होने लगता है, मन भी निराकार होने लगता है। और बुद्धि मन का नकल करता है, क्योंकि कोई भी संकल्प आता है ना मन में, तो बुद्धि फट से उसका इमेज बनाने लगता है, चित्र बनाने लगता है। तो जब आत्मा लाइट शाइन नहीं करती है मन के संकल्पों पे, तो मन का भी इंटरेस्ट नहीं होता है अब संकल्पों में, है ना। उसको भी परमात्मा का अब साइलेंस अच्छा लगता है। जब आत्मा उसमें मैं और मेरा नहीं लगाती है, तो सब संस्कार क्या होते हैं, मर्ज होने लगते हैं। और बुद्धि भी अब उस पर लाइट शाइन नहीं करती, उसका चित्र नहीं बनाती, इमेज नहीं बनाती है। तो बुद्धि भी प्योर होने लगती है। और उस प्योर बुद्धि में, खाली बुद्धि में, है ना, जो पुराने स्वभाव संस्कारों से फिर बुद्धि खाली होने लगती है, जिसको डिवाइन बुद्धि बोलते हैं, है ना, उस बुद्धि को परमात्मा यूज करता है, उस बुद्धि को बाबा टच करता है ना। तो वे आत्मा क्या हो गई। और शंकर जो कि जिसके सारे संग का समाधान हो गए, है ना, जो आत्मा भ्रम और इल्यूजन से निकल गई, जो सपनों के दुनिया में फंसी हुई थी, सब में मैं और मेरा लगाकर, है ना, कि ये बॉडी मैं हूँ, ये आँखों से जो दिखाई पड़े यही सब रियल है ना। तो आत्मा इस भ्रम इल्यूजन से मुक्त हो जाती है, मैं और मेरापन से मुक्त हो जाती है, तो हो गई शंकर, है ना। तो ये आत्मा ही त्रिमूर्ति है ना, और आत्मा ही त्रिनेत्री बनती है, और त्रिमूर्ति ही आत्मा, है ना, जो है त्रिकालदर्शी का पार्ट प्ले करती है ना। तो हम त्रिकालदर्शी क्या है, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, ठीक है। ओम शांति। तो आत्मा त्रिकालदर्शी है कैसे, है ना। तो पहले त्रिकालदर्शी कौन आत्मा बनेगी, जो पहले आपने सुना होगा वीडियो में, पहले आत्मा त्रिनेत्री, फिर त्रिमूर्ति, अब त्रिकालदर्शी। हाँ, तो त्रिमूर्ति आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है, यानी त्रि प्लस दर्शन, यानी आत्मा तीसरा नेत्र से दर्शन करती है किसको, अनादि, आदि और मध्य के संस्कारों के। अनादि यानी बीज रूपी स्थिति, है ना, और आदि यानी देवताई संस्कार, और अंत यानी फरिश्ता लाइट की संस्कार। संगम युग पर जो आत्मा साक्षी होकर सारे संस्कारों को देखती है, आत्मा संगम युग पर बाबा के साथ कंबाइंड होकर बीज रूपी स्थिति में, यानी अनादि स्वरूप में स्थित होकर, जहाँ सब कुछ आत्मा के अंदर मर्ज है, एक भी उसका संकल्प नहीं है, थॉट नहीं है, फीलिंग नहीं है, माइंड बॉडी के भान नहीं है ना, इसको कहते हैं अनादि स्वरूप बीज रूपी स्थिति। तो वे अनुभव हमें कहाँ करना है, ये अभी नाव में करना है। तो आत्मा मैं हूँ ही बीज रूप, है ना, साइलेंस आत्मा बाबा के साथ, है ना। तो बाबा के बूम में बैठकर, है ना, देवताई, मध्य और पूज्य यानी अंत फरिश्ता वाली संस्कार को आत्मा देखती है ना, जिसको बाबा 5 स्वरूपों को दर्शन करवाता है मुरली में, है ना। किसको करवाता है बाबा, त्रिमूर्ति आत्मा को कराता है ना, कि हे आत्मा अब तू दर्शन कर अपने 5 संस्कारों को, 5 स्वरूपों को, जिसको स्व दर्शन कहते हैं। हाँ, तो आत्मा जब त्रिकालदर्शी बनकर, है ना, और जिस संस्कारों पर वो लाइट शाइन करेगी, वैसी दुनिया वे अपने लिए क्रिएट करती है।
अगर परमात्मा के संस्कारों पर लाइट शाइन करेगी तो सत्य की दुनिया क्रिएट करेगी, और कलयुग के संस्कारों पर लाइट शाइन करेगी तो वो कलयुग के दुनिया क्रिएट करेगी। इसीलिए आत्मा को प्रकृति का क्रिएटर बोलते हैं। कहते हैं ना कि सृष्टि संकल्पों से सृष्टि रची गई है, तो यही आत्मा ही रचती है। और कैसे रचती है? अपने ही संस्कारों से। और वो पाठ कब खुलता है? ये भी संगम युग पर, है ना। तो जो आत्मा, है ना, सारे संस्कारों को साक्षी होकर देखती है और साइलेंस के सीट पर सेट होती है, तो देवताई संस्कार यानी आदि संस्कारी मर्ज होता है, जो परमात्मा का संस्कार है ना। और फिर वही आत्मा, त्रिमूर्ति आत्मा ही त्रिलोकी नाथ बनती है ना। तीनों लोकों के मालिक हो जाती है। तीनों लोक कौन सा? अनादि, आदि और मध्य। अनादि स्वरूप और मध्य और आदि स्वरूप और मध्य स्वरूप, ये तीनों लोक है जो आत्मा के अंदर ही है। यानी परम धाम, सूक्ष्म वतन और ये साकार दुनिया, है ना। ये जो है ना, तीनों आत्मा के अंदर ही है। ये तीनों आत्मा के माइंड है, मन है आत्मा के अंदर। तो आत्मा इन तीनों को साक्षी होकर बाबा के साथ संगम युग पर देखती है, तो वो आत्मा त्रिलोकी नाथ है ना। यानी आत्मा त्रिकालदर्शी आत्मा पारसनाथ बाबा के साथ, है ना, मास्टर पारसनाथ आत्मा अपने सारे संस्कारों को दर्शन करती है और किसी पर लाइट शाइन नहीं करती है, सिर्फ परमात्मा के संस्कारों पर लाइट शाइन करती है। तो वे आत्मा त्रिलोकी नाथ बन जाती है यानी मास्टर ऑफ यूनिवर्स, माने इस संसार का सेकंड गॉड बन जाती है आत्मा, है ना। क्योंकि आत्मा ही इस सृष्टि के फिर क्रिएटर है। अभी संगम युग पर नाव में आप अगर कलयुग के संस्कारों को क्रिएट करोगे तो नेक्स्ट जो पार्ट खुलेगा कलयुग द्वापर में ही खुलेगा। अगर परमात्मा के संस्कारों पर लाइट शाइन करोगे तो आपको सत्युग में आपका पार्ट खुलेगा। अभी नाव में, लेकिन वो अभी क्रिएट करना है ना। सत्युग का पार्ट क्या है? अशरीरी संगम युग पर सब कुछ देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, है ना। पापा बोलता है ना, माने माइंड बॉडी के किसी भी संकल्प, थॉट, फीलिंग में कोई भी कर्म इंद्रियां के अनुभव में मैं और मेरा नहीं लगाना, है ना। तो वे आत्मा त्रिलोकी नाथ बनती है। तो त्रिलोकी नाथ यानी आत्मा जब मन के संकीर्ण रूप ले लेती है, जो मन के हर संकल्प को मैं समझ लेती है ना, यानी अपने को एक लिमिट में बांध लेती है। आत्मा की शक्ति अनलिमिटेड है। आत्मा स्पेस जैसी है, हाँ। उसकी गुण और शक्तियाँ भी असीम है ना। लेकिन मन के संकल्पों को मैं समझ लेती है ना। मन में जो भी दुख सुख का संकल्प, सब में मैं लगा देती कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, है ना। सुख स्वरूप आत्मा अपने को दुखी अनुभव करती है ना। और बुद्धि भी क्या करता है? मन को फॉलो करता है। तो आत्मा मास्टर पारस नाथ है ना। तो जब आत्मा मन के कोई भी संस्कारों में मैं और मेरा नहीं लगाती है, तो बुद्धि भी उसका चित्र नहीं बनाता है, इमेज नहीं दिखाता है। उसकी पत्थर बुद्धि, है ना, जो कि मन के मैं और मेरा में फंसा हुआ था, राइट रॉन्ग डिसीजन देता था, इमेज दिखाता था, चित्र दिखाता था, जिसे हर चीज़ रियल और राइट लगती थी, है ना। तो अब वो पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि बन जाती है, आत्मा की डिवाइन बुद्धि बन जाती है। बाबा पारसनाथ का भी बात करता है ना मुरली में, है ना। बाबा पारसनाथ है और आत्मा को दिखाता है कि सारे संस्कार तेरे अंदर है, मन में तू संकल्प, थॉट, फीलिंग नहीं है।
बाबा मन से अलग करके, है ना, आत्मा को मन से अलग करने के लिए, इसीलिए बाबा मन मना भव का मंत्र देता है। और जागृत आत्मा अपने सारे संस्कारों को देखती है, किसी से पहचान नहीं बनाती है, तो परमात्मा वाली संस्कार को अपने जीवन में वो धारण करेगी। वो अभी नाव में, प्रैक्टिकल में ही, क्योंकि अभी सारे पाठ चल रहे हैं, सारे पाठ जो है क्या हो रहा है, मर्ज थे जो इमर्ज हो रहे हैं, और आत्मा सिर्फ परमात्मा के संस्कारों पर लाइट शाइन करेगी। आत्मा की बुद्धि पत्थर से पारस बुद्धि बन जाती है। इसीलिए भूतनाथ बाबा आत्मा के मन के सारे सूक्ष्म से सूक्ष्म संस्कारों को दिखाता है ना। आत्मा जिस संस्कार पर लाइट शाइन करेगी वैसा ही दुनिया अपने लिए क्रिएट करती है। अभी संगम ऊपर हमें दिख रहा है ना, जब हम कर्म में आ रहे हैं, तो जब साक्षी है, साइलेंट के सीट पर सेठ है ना, तो मन में के एक एक संकल्प दिख रहे हैं, है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्प जो है ना दिख रहा है ना। तो अभी बाबा उसको कहता है कि तुम अब त्रिलोकी नाथ हो, अब किसी से पहचान नहीं बनाओ। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कमी कमजोरी भी दिख रही है, उसको दिखने का ही आपको थैंक यू बोलना है। दिख गया आपको, क्योंकि अब आप पारसनाथ बन रहे हो। तो पारसनाथ क्या करेंगे? मास्टर ऑफ गॉड हर संकल्प को, हर थॉट को, हर फीलिंग को, हर इमोशन को, हर सेंसेशन को, हर कर्म इंद्रिय को अनुभव करेंगे, लेकिन किसी के प्रति जीरो इंटरेस्ट, जीरो पहचान, है ना किसी को हटाने की, मिटाने की, ना किसी को रिजेक्ट करने की, ना किसी को एक्सेप्ट करने की। तो ये सारे संस्कार क्या होते हैं? अपने आप मर्ज हो जाते हैं, है ना। तो और जब ये सारे संस्कार मर्ज होने लगते हैं ना, तो आत्मा में सत्व प्रधान संस्कार जागृत होती है, जिसे आत्मा अभी संगम युग पर सत्य की दुनिया क्रिएट कर रही है। यानी कलयुग के संस्कारों में मैं और मेरापन से मुक्त हो गई है और पहचान नहीं बनाएगी, है ना। तो वो आत्मा सत्य की दुनिया क्रिएट कर रही है, यानी सत्ययुग जिसको बोलते हैं, जहाँ सब कुछ सत्य सत्य होगा, झूठ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो सत्य की दुनिया है ना। और कलयुग के संस्कारों पर अगर लाइट शाइन करेगी, हर में मैं और मेरा लगाएगी, है ना, तो वो आत्मा अपने लिए कलयुग की दुनिया क्रिएट करती है। इसी को बाबा आत्मा को, इसी पाठ को बाबा आत्मा को त्रिलोकी नाथ कहता है कि हे आत्मा तू त्रिलोकी नाथ है ना। तो त्रिकालदर्शी आत्मा ही फिर त्रिलोकी नाथ बनती है। ये सारे पाठ संगम युग पर खुलता है, और संगम युग पर आत्मा त्रिनेत्री भी बनती है, त्रिमूर्ति भी बनती है, त्रिकालदर्शी भी बनती है, त्रिलोकी नाथ भी बनती है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसीलिए अलग अलग बनाई है ताकि आपको समझ में आए, और आपकी जो क्वेश्चन थी ये भी सॉल्व हो गई होगी। ओम शांति।